हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी में। हमारा क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेल साइकिल के बारे में। ओके, जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल इट इज ए सीरीज ऑफ चेंजेस in a newly formed cell एक नए सेल में जो चेंजेस आएंगे, ओके, तो उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। और इसकी हेल्प से, with the help of it duplicates and makes its own copies। ये डुप्लीकेट करेगा और अपनी कॉपीज बनाएगा। और ये जो सेल साइकिल है, इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। जो सेल साइकिल है दैट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ओके, जो सेल साइकिल है इट हैज 2 phases। इसमें 2 फेज होते हैं। फर्स्ट इज नॉन डिवाइडिंग फेज। जिसे हम कहते हैं इंटरफेज। क्या कहेंगे जिसे हम? इंटरफेज, जो कि लॉन्ग फेज होता है। और इसके इंटरफेज के भी फिर 3 फेजेस हैं। G1 फेज, G2 फेज, G1 सेकंड आएगा S फेज, सेकंड इज S फेज, थर्ड इज G2 फेज। जैसे हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं, तो जो ह्यूमन सेल है दैट डिवाइड्स विद इन 24 आवर्स। वो 24 आवर में डिवाइड करता है। तो इन 24 आवर में से G1 फेज में वो सेल रहता है 10 घंटे के लिए, 10 आवर्स। S फेज में 9 आवर्स के लिए, और G2 फेज में रहेगा 3 आवर्स के लिए। ओके, तो फर्स्ट फेज है हमारा नॉन डिवाइडिंग, दैट इज इंटरफेज। कौन सा है? फर्स्ट इंटरफेज। फिर जो सेकंड फेज है हमारा यहां पर, दैट इज M फेज। जो सेकंड है दैट इज M फेज। सेकंड इज M फेज। डिवाइडिंग फेज है, जो डिवाइडिंग फेज। जो डिवाइडिंग फेज है ये ह्यूमन सेल के केस में इट इज ऑफ 1 आवर, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन का है, शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, M फेज में 2 फेज आते हैं हमारे। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और कैरियोकाइनेसिस में भी फर्स्ट आता है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, एंड फोर्थ टेलोफेज। जबकि साइटोकाइनेसिस के बारे में हमने पढ़ा है, साइटोकाइनेसिस इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। ओके, तो जो सेल, यहां पे ये डायग्राम शो किया हुआ है सेल साइकिल का। सेल साइकिल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन्स का, फैक्टर्स का। ओके, फर्स्ट इसमें आता है हमारा सेल साइकिल रिक्वायर्स proteins. First is cyclin proteins,
पहली कौन सी है? साइक्लिन प्रोटीन्स हैं। कौन सी? दो तरह की हैं। फर्स्ट इज G1 साइक्लिन, यहां पे शो किया हुआ है, ये रहे हमारी G1 साइक्लिन जो फर्स्ट है। सेकंड इज ये हमारा माइटोटिक साइक्लिन, माइटोटिक साइक्लिन। दूसरी जो जरूरत है एंजाइम्स, दैट इज CDK, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन काइनेजेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस भी इन्हें हम कह देते हैं। ओके, जो CDK है यहां पर जो हमारा रेगुलेट होगा मैकेनिज्म, ओके, तो उसे हम कहते हैं चेक पॉइंट्स। क्या कहेंगे उसे हम? चेक पॉइंट्स। रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसे हम कहते हैं चेक पॉइंट। तो यहां पर दो चेक पॉइंट है। फर्स्ट इज फर्स्ट चेक पॉइंट, पहला कौन सा है? फर्स्ट चेक पॉइंट। ओके, जो हमारा है, जो मौजूद रहता है हमारा प्रेजेंट बिटवीन G1 एंड S फेज, जो प्रेजेंट रहता है G1 और S फेज के बीच में। दूसरा आता है हमारा सेकंड चेक पॉइंट, सेकंड चेक पॉइंट जो प्रेजेंट होता है हमारा G2 एंड M फेज के बीच में, G2 और M फेज के बीच में। ओके, जो CDK है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, मैंने बताया क्या है? एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं? फॉस्फोराइलेट, फॉस्फोराइलेट प्रोटीन्स, किसकी हेल्प से? यूजिंग ATP, ATP की हेल्प से फॉस्फोराइलेट करेंगे किसको? प्रोटीन्स को। और प्रोटीन्स कौन सी? हमारी G1 साइक्लिन और माइटोटिक साइक्लिन। ओके, इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं इधर आगे, वन बाय वन इन दोनों चेक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे हम। जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं हम। हमने पढ़ा जो CDK है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ओके, G1 फेज, पहला जो फेज स्टार्ट हो रहा है दैट इज G1। यहां पर ATP से बन रहा है ADP, यहां से क्या निकल गया? एक फॉस्फेट निकल गया। ओके, और यहां पे क्या ऐड हो रही है? G1 साइक्लिन प्रोटीन, G1 साइक्लिन प्रोटीन। तो जो एक फॉस्फेट यहां पे निकला, उस फॉस्फेट की हेल्प से ये जो इनएक्टिव CDK है ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, और ये बाइंड करेगा किसके साथ? G1 साइक्लिन के साथ। तो ये हो गया एंजाइम, ये क्या है? एंजाइम, और ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट। तो हम पढ़ते हैं कि एंजाइम बाइंड करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ, और क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे हमारा कॉम्प्लेक्स बना, CDK एक्टिव हो गया, एक्टिव CDK, और सबस्ट्रेट जुड़ गया ये, और ये मौजूद हमारा फॉस्फेट। ओके, अब क्या हुआ? यहां पे एक फॉस्फेट निकल गया, ये G1 फेज में हुआ था, ये जुड़े G1 फेज में थे, अब ये S फेज में वर्क चल रहा है। ओके, अब यहां से फॉस्फेट बाहर निकला, और जो G1 साइक्लिन था उसको क्या कर दिया गया? दैट वाज ब्रोकन डाउन, वो ब्रेक कर दिया गया किसमें? G1 साइक्लिक डिग्रेडेड, G1 साइक्लिन को डिग्रेड कर दिया गया, और फिर दोबारा से ये एंजाइम कैसा हो गया? इनएक्टिव एंजाइम। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं लेकिन वो उसमें यूटिलाइज अप नहीं होते। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा आया हमारा सेकंड चेक पॉइंट पे, सेकंड चेक पॉइंट पे। अब जो सेकंड चेक पॉइंट है वो हमने पढ़ा है, वो कहां प्रेजेंट है? G2 और M फेज में। ये यहां पे M फेज है, ये कैरोकाइनेसिस वाला पार्ट है,
और ये साइटोकाइनेसिस, टोटल मिला के क्या हो गया हमारा एम फेज। ये 3 पार्ट क्या है हमारे इंटरफेज। ओके, फिर जो सेकंड चेक पॉइंट है वो G2 और एम फेज के बीच में है। अब यहां पे हमारा इनएक्टिव CDK था, यहां पर 2 ATP चेंज हो रहे हैं 2 ADP में, यानी कि यहां से क्या निकले 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकले, और यहां पे सेकंड प्रोटीन आया हमारा, दैट इज माइटोटिक साइक्लिन, यहां पे स्क्वायर बना दिया है। अब क्या होगा, कंबाइन करेंगे, ये CDK कंबाइन किया, ये रहा हमारा CDK एक्टिव हो गया दोबारा से। यहां पे ये क्या है माइटोटिक साइक्लिन है, ये 2 क्या जुड़ गए फॉस्फेट जुड़ गए। एक फॉस्फेट तो G2 फेज में ही निकल जाएगा, ओके, और दूसरा फॉस्फेट M फेज में निकलेगा। अब ये जो था एम साइक्लिन, ये क्या हो गया फिर डिग्रेड हो गया, एम साइक्लिन क्या हो गया डिग्रेड हो गया, और बाद में फाइनली वही हमारा जो एंजाइम है इनएक्टिव CDK वो वापस वैसे का वैसा ही। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है कंटिन्यूअसली। जो हमारे फेजेस आते हैं इसमें अब उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो इंटरफेज है, इंटरफेज मैंने अभी बताया आपको लॉन्ग फेज है, तकरीबन 95% जो टाइम है सेल साइकिल का वो इंटरफेज में ही निकलता है। इसमें जो फर्स्ट आता है हमारा दैट इज G1 फेज। पहला कौन सा है G1 फेज। G1 फेज में क्या होगा, सिंथेसिस होगा RNA का, सॉरी G1 फेज में सेल विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर किस चीज के लिए, DNA रेप्लिकेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। सेल का साइज बढ़ेगा, सेल साइज इंक्रीजेस, सेल का साइज बढ़ता है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल ऑर्गेनेलीज फॉर्म होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बनेंगी। ओके, फिर जो सेकंड हमारा आता है इसमें दैट इज एस फेज। इंटरफेज का जो सेकंड हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, एस फेज, यानी कि सिंथेटिक फेज। और सिंथेटिक फेज यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्या DNA रेप्लिकेशन अकर्स, DNA रेप्लिकेशन अकर्स। DNA का रेप्लिकेशन कौन से फेज में होगा, एस फेज में होगा, और एस फेज किसका पार्ट है, इंटरफेज का पार्ट है। ओके, देन सेंट्रोसोम्स ऑल्सो रेप्लिकेट्स। सेंट्रोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि 1C एक क्रोमोसोम है तो 1 से 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे, किसमें हैप्लॉइड के केस में, और 2 से 4 क्रोमोसोम बन जाएंगे किसके केस में, डिप्लॉइड के केस में। इसी में एस फेज में ही जो क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमैटिड्स अरेंज इटसेल्फ, क्रोमैटिड्स अपने आप को अरेंज करेंगे कहां पे, सेंट्रोमियर पे। साथ के साथ जो काइनेटोकोर अपीयर्स, और जो काइनेटोकोर्स है वो क्या है, वो सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू स्पिंडल फाइबर्स पास करती हैं। ओके, फिर थर्ड हमारा इसमें आता है G2 फेज। थर्ड कौन सा आएगा हमारा, G2 फेज। थर्ड इज G2 फेज। एस फेज में जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और RNA सिंथेसिस के लिए। ओके, तो G2 फेज में क्या होगा, RNA सिंथेसिस, सेकंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। RNA का सिंथेसिस होगा, साथ के साथ प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा। और जो सेल है, सेल प्रिपेयर करेगा अपने आप को किस चीज के लिए, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एम फेज।
सेल प्रिपेयर करेगा अपने आप को किसके लिए, एम फेज के लिए। उसके बाद हमारा हमने बात किया था क्या आएगा, एम फेज। एम फेज के बारे में आपको बताया है, कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कैरोकाइनेसिस के जो प्रोसेस है। फिर जो सेल है, यहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब क्या होगा, सेल का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब यहां पे साइटोकाइनेसिस के बाद यहां पे दो कंडीशन है, जी नॉट फेज, इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज। जब सेल G1 कंडीशन में है, G1 फेज में है, तो ये जो फेज है इसमें सेल या तो क्या करेगा, कंटिन्यू सेल साइकिल, सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा, G1 के बाद सीधा S फेज में चला जाएगा। तब अगर ये एंजाइम्स और माइटोजेंस प्रेजेंट है, ध्यान दें यहां पे, अगर माइटोजेंस प्रेजेंट हैं तो जो G1 फेज में से सीधा किस में जाएगा, S फेज में जाएगा। लेकिन अगर माइटोजेंस एब्सेंट हैं, अगर माइटोजेंस एब्सेंट हैं तो G1 के जो सेल्स हैं वो किस में चले जाएंगे, G2 फेज में, जिसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन फेज। यानी कि सेल क्या करते हैं, इस फेज में जाके डिफरेंशिएट करते हैं और वो एक पर्टिकुलर तरह के टिश्यूज का पार्ट बन जाते हैं। ओके, तो ये था किसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में। किस चीज के बारे में था, सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल में ही हमारा क्या आता है, सेल डिवीजन आता है। ये जो है हमारा एम फेज, जब सेल क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। ओके, अभी हम बात करते हैं क्या, जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट सेल के साइज को ग्रो कराते हैं, सेल का साइज इंक्रीज कराएंगे, सेल की ग्रोथ कराएंगे। सेकंड, सेल का नंबर इंक्रीज होता है, सेल नंबर इंक्रीजेस, और इसी की वजह से यूनिसेल्युलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं जब सेल डिवीजन होता है। ओके, रिप्रोडक्शन में इसका रोल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। ओके, साथ के साथ हेल्प इन रीजनरेशन, हेल्प इन रीजनरेशन, जो टिश्यूज वगैरह रप्चर हो जाते हैं उनको क्या कराएंगे, ये रीजनरेट कराएंगे। ओके, तो ये था हमारा सेल साइकिल के बारे में। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।